हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर 2 है 11th क्लास का। इसके पहले हम लोगों ने सेट्स देखा था, नंबर ऑफ सेट्स एंड etc। तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है। इफ़ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज़ empty or phi then it is called disjoint sets। मीन्स कि अगर दो सेट्स हैं, मान लीजिए कि एक सेट A है, एक सेट B है। सेट A में 1 2 3 4 हैं, सेट B में 5 6 हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे दिया हुआ है कि सेट A में 1 2 3 4 5 एंड सेट B में 5 6 हैं। तो हम इसको डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि सेट A का एलिमेंट सेट B में नहीं है। तो जब सेट A के एलिमेंट सेट B में नहीं होंगे तो दैट सेट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट एंड वी कैन डिनोट इट बाय A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू phi। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन रिलेशन के कंसेप्ट ऑफ रिलेशन में हम लोग कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर पेयर एंड देयर इक्वालिटी अभी पढ़ेंगे। तो पहले तो पता हम लोगों को होना चाहिए रिलेशन जानने से पहले कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। तो जैसा कि दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि ऑर्डर पेयर अगर दो सेट्स हैं, हमें दो सेट्स की ज़रूरत पड़ती है। किसी सेट A में 1 2 3 4 है और सेट B में ABC है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। इस सेट में 1 2 3 4 ABC के अलावा और भी कुछ हो सकता है, हम बस एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, इट डजेंट मैटर। सो देन यहाँ पे दो सेट्स हैं और दो सेट्स में एलिमेंट्स इस तरह से हैं। एक में 1 2 3 4 है और B में ABC है। देन ऑर्डर पेयर को हम ब्रैकेट में 1 और A मीन्स एक सेट एक एलिमेंट A का लेंगे और दूसरा एलिमेंट B का लेंगे। ओके, और दोनों को एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इस तरह से अगर लिख रहे हैं तो ये हो गया ऑर्डर पेयर। और ये ज़रूरी नहीं कि हम 1 को यहाँ लिखना ज़रूरी है और A को दूसरे की जगह, नहीं, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जैसा कि दिया हुआ है कि वी कैन डिनोट इट्स बाय ब्रैकेट में AB A1 और 1A। ओके, सो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हो गया ऑर्डर पेयर। इस तरह से हम इसके एक सेट को उठा के, जैसे 2B एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा, 3C एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा, इसी तरह से 1B एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। तो इस तरह से वो जितने भी बनेंगे वो ऑर्डर पेयर कहलाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर कि ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं। तो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होंगे जब ये जो सेट दिया हुआ है ये इसके इक्वल होगा। मीन्स कि इसके जो एलिमेंट हैं इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल हों। इफ़ A इक्वल्स टू 2 मीन्स दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। ओके, एंड B इज इक्वल्स टू 3। फॉर एग्जाम्पल, इफ X and Y is equals to 2 minus 3 and 8 plus 6, then X equals to 2 minus 3 that is minus 1 and Y equals to 8 plus 6 that is 14. Okay, so two ordered pair are equal if its corresponding elements are equal. उम्मीद है आप समझ गए होंगे। So let's move on. Cartesian product of two sets and important result। तो इस वीडियो में मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों को समझाऊंगी कि क्या होता है। देन अगले वीडियो में हम लोग अलजेब्रा ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स देखेंगे। सो लेट A and B are two non-empty sets, then the Cartesian product of two sets is denoted by A क्रॉस B। तो जैसे कि A कोई सेट है, B कोई सेट है, ठीक है, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे डिनोट करेंगे?
ए क्रॉस बी से, और ए क्रॉस बी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में ये ऑर्डर पेयर है, ठीक है। तो इस ऑर्डर पेयर के रूप में वही एलिमेंट होंगे एक्स और वाई के रूप में, जैसे कि एक्स बिलोंग करेगा ए में एंड वाई बिलोंग करेगा बी में, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो इस ब्रैकेट के अंदर x की जगह पे वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि a में हैं, और y की जगह पे वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि b में हैं। 1 बाय 1 करके हम सारे एलिमेंट्स को बैठाएंगे, पुट करेंगे, तो हमें ये कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों का मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल पे आप लोग समझ जाओगे, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को एग्जाम्पल से कि इफ़ a equals to 1 to 3 and b equals to a b c then a cross b is equals to, पहले तो हम एक ब्रैकेट ले लेंगे, फिर सारे ऑर्डर्स पेयर को लिख देंगे जितने की पॉसिबल बन सकते हैं ए और बी से। ओके, तो पहला तो यही फर्स्ट दोनों का फर्स्ट एलिमेंट्स ले लेंगे, एक ऑर्डर पेयर बन गया। फिर ये ऑर्डर पेयर इसी तरह से ये लेके इसके 3 एलिमेंट्स लेके फिर 3 बन गए, इससे 3 बन जाएंगे, इससे 3 बन जाएंगे। टोटल हमारे 9 कार्टेशियन प्रोडक्ट्स 9 ये बन जाएंगे, 9 ऑर्डर पेयर बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग को यहाँ पे एक और चीज़ आप सीख जाओगे कि नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते, कैसा पता चलेगा कि कितने सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो इसका ये फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेट ए। नंबर ऑफ सेट ए मीन्स कि सेट ए में कितने सेट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्रॉस बी। ये मल्टीपल का साइन है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी भी 3 है। तो 3 क्रॉस 3 और 3 मल्टीपल 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू द पावर n। n क्या है? n टोटल नंबर ऑफ सेट्स है यहाँ से, ठीक है। ये दोनों को इंटू करेंगे तो यहाँ से 9 आ जाएगा। 9 हम ये यहाँ पुट कर देंगे तो 2 द पावर 9 ये इसके टोटल सबसेट आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि नंबर ऑफ सेट्स अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 हैं, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, देन एन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 10 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 द पावर n। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ये वैल्यू हम n का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स मिल जाएगा हमें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में हम अलजेब्रा ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय।